उनकी सल्तनत के मुखालिफ है। और ये लुच्चे लफंगे आला हजरत को गद्दार कहते हैं कि अंग्रेजों के वफादार कहते हैं। अंग्रेजों का वफादार वो था जो आज कांग्रेस का ठेकेदार बना हुआ है, जिन्होंने अंग्रेजों से साजबाज की। और आला हजरत ज़हनी तौर पर अपनी औलाद और अपने शागिर्दों, अपने खुलफा को अंग्रेज मुखालिफ बनाया। रिजल्ट क्या निकला? जिसने कहा था 1000 साल तक रहना है इंडिया में, 150 साल के अंदर बोरिया बिस्तर समेट के वो भागा। हिंदुस्तान रहा, मस्जिदें रही, मदरसा रहा, जलसे रहे। पहले 5 करोड़ थे और आज 40 करोड़ की तादाद में कलमा पढ़ने वाला हिंदुस्तान में मौजूद है। कभी नर्वस मत होना। इस्लाम का वो पहला दिन जिस दिन एक कलमा पढ़ने वाला नबी के साथ हुआ, उनकी बीवी हुई, उनका गुलाम हुआ, मौला अली हुए, सिद्दीक अकबर हुए, 4 लोग काफिले में शरीक हुए। दुश्मनी बढ़ने लगी। 3 साल में 40 लोग हुए, दुश्मनी बढ़ने लगी। मक्का में इस्लाम था, दुश्मन मक्के में था। इस्लाम मदीने में गया, दुश्मन मदीने में बढ़ गया। मक्का मदीना से इस्लाम बाहर निकला, इस्लाम का दुश्मन फैल गया। इस्लाम को जड़ से उखाड़ने के लिए काफिरों का मंसूबा तैयार हुआ। मार देंगे, काट देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे। मगर कोई बता तो दे कि दुश्मनी बढ़ती गई तो इस्लाम कभी डैमेज हुआ। 1 लाख था, घट के 50,000 हो गया। 2 करोड़ था, घट के 1 करोड़ हो गया। 10 करोड़ था, तहरीक बड़ी, दुश्मनी बड़ी, घट के 5 करोड़ हो गया। 1,500 साल की तारीख बताती है दुश्मनी बढ़ती गई, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला गया। 4 करोड़ थे, 40 करोड़ हो गए। दुश्मनी बढ़ी, 40 करोड़ थे, 80 करोड़ हो गए। दुश्मनी बढ़ी, 80 करोड़ थे, 100 करोड़ हो गए। दुश्मनी बढ़ी, 100 करोड़ थे, 150 करोड़ हो गए। आज 150 साल के अंदर हजारों दुश्मनों की मौजूदगी में मुसलमानों का बढ़ता कदम बताता है कि इस्लाम डैमेज होने नहीं आया है, इस्लाम महदूद होने नहीं आया है। जब जब दुश्मनी बढ़ती जाती है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। तो आज के हालात इस्लाम के फेवर में है, इस्लाम की हिमायत में है। ये 2-4 लुच्चे लफंगे गाली देंगे और 2-4 चंद लोग दुश्मनी करेंगे, या जितनी गाली देंगे उतने आम पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो इस्लाम की तरफ होती जाएगी। मुखालिफ बढ़ते जाएंगे, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। आज 150 करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद कमर, मोहम्मद समर, मोहम्मद एहसन, ये 150 करोड़ यानी 1.5 अरब लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मदी फौज बता रही है, जब 4 लोग थे उस वक्त तुम इस्लाम की इमारत को डैमेज ना कर सके, अभी तो 150 करोड़ की फौज मौजूद है। हम सिर्फ इसीलिए डैमेज हो रहे हैं क्योंकि मेरी मस्जिदें वीरान है, मेरी माँ बहन वीरान है, मेरा जवान वीरान है, मेरा समाज उजड़ा हुआ है। सारा काम अकीका, खतना, वलीमा, शादी ब्याह सब काफिरों की तर्ज पे हो रहा है। मेरा जीना मरना, मेरे घर के सारे अहवाल उन काफिरों की तरह हो रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने काफिरों का हौसला बुलंद कर दिया है। वरना जिस दिन ये मुसलमान मस्जिदों को आबाद करे, जलसे को आबाद करे, खानका को आबाद करे, शादी ब्याह, अकीका, खतना सारा काम सुन्नत के मुताबिक करे, जिस दिन मस्जिदें आबाद हुई, मदरसा आबाद हुआ, इसके घर में सुन्नतों का गलबा हुआ, तो फिर क्या है? ये काफिर जो छिपकली का पुजारी है वो हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। अगर मुकाबला होगा उससे मेरा, तो छिपकली उसकी मदद को आएगी, सांप उसका मदद करेगा, उसका बंदर उसकी मदद करेगा। नहीं, बंदर का पुजारी क्या बंदर उसकी मदद करेगा? जो खुदाए वाहिद का परस्तार है, इसकी धमक से दुनिया कल भी हिली है, आज भी हिलेगी। अगर जंग हुआ तो छिपकली का परस्तार मगलूब होगा, खुदाए वाहिद का परस्तार गालिब आ जाएगा। मदद अल्लाह की तरफ से आती है, शर्त है कि अल्लाह का पैगाम घर में नाफिज तो हो जाए, अल्लाह के पैगाम पे अमल तो हो जाए। यहाँ तो हमारा घर ही उजड़ा है, समाज ही उजड़ा है, अहवाल ही उजड़े हैं। उसके बाद हम ये सोचें कि आसमान से 5000 फरिश्तों की आमद मेरी मदद के लिए हो जाए, ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने घरों में इस्लामी माहौल लाने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को अपने घर को उजड़ने से बचाने की तौफीक अता फरमाए, औलिया और सालिहीन के नक्शे कदम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।